ज़ोहर की नमाज के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर रसूल पर बैठ गए। मस्जिद खचाखच भरी हुई थी कि आज अबू हुरैरा तशरीफ लाए, दर्स देंगे। इमाम बुखारी इस वाक़े को अपनी मशहूर किताब अल अदबुल मुफ़रद में नकल करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इस मजमे में हम जैसे लोग कहाँ ये सब पूछते हैं और न पूछ सकते हैं, न पूछने का हक आप देंगे, हमें नहीं दे सकती ये समाज, ये सोसाइटी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, सुनिए, ये जितने लोग सुनने आए हैं मुझे, इनमें से अगर कोई भी अपने किसी रिश्तेदार से नाराज हो तो वो इस महफिल से उठ के चला जाए। अगर हम कह दें तो आधी नहीं बल्कि पूरी मस्जिद खाली हो जाएगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर कोई अपने किसी रिश्तेदार से नाराज है तो उठ के चला जाए। कोई नहीं उठ रहा है। एक नौजवान ने जरूर अपना सर नीचे कर लिया, चादर आदर ओढ़ते थे, सर पे डाल ली। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, कोई उठा नहीं। अल्लाह की कसम, अगर कोई भी, मैं उसको अल्लाह का वास्ता देता हूं, अगर कोई भी अपने किसी रिश्तेदार से नाराज हो तो वो उठकर चला जाए। उस नौजवान ने अपना पूरा चेहरा छिपा लिया और उठ के जाने लगा। मस्जिद के बाहर दरवाजे पर पहुंचकर पलटता है और कहता, अबू हुरैरा, मैं भी आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं, आप उस वक्त तक दर्स नहीं देंगे, कोई हदीस नहीं सुनाएंगे जब तक कि मैं जिससे नाराज हूं उससे गिला और शिकवा दूर करके मैं वापस नहीं आ जाता। मैं नहीं चाहता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो हदीस सुनने से मैं महरूम रह जाऊं। गया और अपनी खाला के पास जाता है, उनको मनाता है और माफी तलाफी करता है, और खाला ने भी सिद्क दिल से अपने भांजे को माफ कर दिया। फिर आता है, खाला ने चलते वक्त इतना जरूर कहा, भांजे मेरी तरफ से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इतना सवाल कर लेना कि एक आदमी अगर महफिल में अगर नाराज है तो उससे फर्क क्या पड़ता था, पूरे मजमे को आपने हदीस क्यों नहीं सुनाई। एक दो आदमी अगर नाराज है तो रहने दें, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक दो आदमियों की वजह से आपने हदीस सुनाने ही से मना कर दिया और यह कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं बोलूंगा जब तक कि जो नाराज हैं वो उठ के नहीं चले जाते। आखिर क्या फर्क पड़ रहा था आपके ऊपर, यह मसला पूछ लेना मेरी तरफ से। नौजवान आता है, अब उसका चेहरा खुला हुआ है, अपनी नशिस्त पर आकर बैठता है, कहता है, अबू हुरैरा, मैंने पूछ लिया, मैंने माफ कर ली, मैंने माफी तलाफी कर ली, मेरी खाला मुझसे नाराज थी। उस पूरी बस्ती में ताइफ में सिर्फ एक आदमी ऐसा निकला जो अपनी खाला से नाराज था, लेकिन ये नाराजगी भी इतनी बड़ी नहीं थी कि मौत और मिट्टी और खुशी और गमी में एक दूसरे को बुलाना छोड़ दिया जाए। माफी फौरन हो गई। गए और खाला ने कहा, मेरे घर पे आ गए हो, जाओ भांजे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। माफी तलाफी हो गई। कहा, अबू हुरैरा, मेरी माँ की मेरी खाला की एक अमानत है। मेरी खाला ने कहा कि अबू हुरैरा से ये मसला पूछ लेना। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी खाला को इस बात का जवाब दे दूँ। अबू हुरैरा फरमाते हैं, आज मैं तुम्हें वही हदीस सुना रहा हूँ जो मैंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से सुना है। मेरे और अल्लाह के रसूल के दरमियान कोई तीसरा आदमी मौजूद नहीं था। अल्लाह के नबी ने वो मुझे बताया, मैं वो आपको इस मजमे में बता रहा हूं और यही हदीस ही आज मेरा दर्स होगा। मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया, जिस महफिल में, जिस मजलिस के अंदर अगर एक भी शख्स अपने किसी रिश्तेदार से नाराज होकर आया है और बैठा हुआ होता है तो पूरी की पूरी मजलिस पर अल्लाह की रहमत व गशियत फिर नाजिल नहीं होती है। अल्लाह अपनी रहमत और अपनी गशियत को रोक लेता है, फिर वो पूरी की पूरी मजलिस उससे महरूम कर दी जाती है। मैंने ये सोचा कि जब अल्लाह की रहमत होना ही नहीं है तो मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं, जब रहमत के फरिश्ते आएंगे ही नहीं तो अपना वक्त मैं क्यों बर्बाद करूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस शख्स
को भी या तो वो नाराज है तो माफी तलाफी करके आ जाए, या फिर इस मजलिस से चला जाए, ताकि अल्लाह की रहमत और गशियत नाजिल होने लगे, रहमत बरसने लगे। जिस मजलिस में एक आदमी भी अपने किसी रिश्तेदार से नाराज है तो अल्लाह ताला पूरी मजलिस से रहमत को रोक लेता है। मेरे भाइयों, हमारी मजलिसों का क्या हाल होगा, हमारे जलसे जुलूसों का क्या हाल होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि ये पावर हमें भी नहीं है। क्योंकि आप भी सवाल करेंगे, हमारे बारे में पूछता है, तेरे भी रिश्तेदार मौलवी साहब तुमसे नाराज होंगे, और इसमें कोई शक नहीं है। मेरे भाइयों, हम भी इंसान हैं, उलमा भी इंसान हैं, हाफिज भी इंसान हैं, एक दूसरे की रिश्तेदारी एक दूसरे से लगी हुई है, और हर घर घर का ये मैटर हो चुका है। लेकिन अल्लाह के रसूल के जो औसाफ हमीदा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बताए थे, आपको मालूम है, जब अल्लाह के नबी गारे हिरा में गए और आपको दबोचा गया और भींचा गया, और आप खुद फरमाते हैं, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। और फिर गारे हिरा छोड़कर जब घर पे आए, कहा, खदीजा चादर उड़ाओ, जम्बिलूनी जम्बिलूनी, मुझे कंबल चादर उड़ाओ। चादर उड़ा दी गई। क्या हुआ कि मुझे डर लगता है, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है, कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर पूरा वाकया बताया कि गारे हिरा में ऐसा ऐसा हुआ, खदीजा मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरी जान न चली जाए। ये क्या था, कौन था जो गारे हिरा में आया था और जिसने मुझे दबोचा, मुझे भींचा? तो हजरत खदीजा ने जो तसल्ली दी, और तसल्ली देते हुए जो फरमाया, कल्ला वल्लाहि ला युग़ज़ीक अल्लाहु अबदा। बुखारी किताब बदिल वही के अल्फाज पर गौर कीजिए। नहीं मेरे सरताज, मेरे शौहर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कोई जिन्नात दबा दे, आप पर कोई शैतान हमला कर दे? नहीं, आपने आज तक कोई बुरा काम ही नहीं किया है। अल्लाह आपको कभी जाय नहीं होने देगा, कभी रुस्वा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पहली सिफत, इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, आप तो कराबतदारों को मिलाते हैं, आप तो रिश्ते नाते जो टूटे हुए उनको जोड़ने का काम करते हैं। वह तहमिलुल कल्ला, आप तो मजदूरों का बोझ अपने सर पे उठा के उनको उनके घर तक पहुंचा देते हैं। वह तकसिबुल मादूम, जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता है, आप मेहनत और मजदूरी करके कमा कर लाते हैं और आप उनको दे देते हैं। वह तकरिज़ ज़ैफ़, खुद नहीं खाते लेकिन मेहमान भूखा नहीं जाता आपके यहां से, आप मेहमान नवाजी करते हैं। वह तुईन वाला नवाए बिल हक, और आप रास्ता भटके हुए को रास्ता बताते हैं, उसको उसके घर तक पहुंचा देते हैं, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। आपके अंदर ये खूबियां मौजूद हैं। तो पहली खूबी क्या बताई? इन्नका लतसिलुर रहीम, नबी बनने से पहले भी ये सिफत मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर थी कि रिश्तेदारियों को जोड़ना बहुत बड़ा नेक काम है। मेरे भाइयों, ये कराबतदारों को जोड़ना।